हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम बात कर रहे थे बीएमएस सेकंड प्रॉफ के अंदर रोग निदान पेपर 2 की। पेपर 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट जाके चेकआउट करो, वहाँ पर आपको पेपर 1 पूरा मिल जाएगा। तो हम रोग निदान पेपर 2 के अंदर चैप्टर नंबर 10 की बात करने वाले, जिसका नाम है मूत्र आघात। ठीक है, वैसे तो ये टॉपिक कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन एग्जाम में क्या पता क्वेश्चन 5 नंबर में आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो अभी इससे पहला जो चैप्टर था वो हमने देखा था मूत्र क्रिच, और मूत्र क्रिच के बाद हम देख रहे हैं मूत्र आघात। जैसे कि मैंने उस वाले वीडियो में बताया था कि मूत्र क्रिच और मूत्र आघात में एक डिफरेंस होता है। जैसे मूत्र क्रिच के अंदर क्या होता है, आपको पेन भी देखने को मिलेगा, आपको ऑब्स्ट्रक्शन भी देखने को मिलेगी। ठीक है, जबकि मूत्र आघात में केवल आपको ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, पेन देखने को नहीं मिलता है। और जो मूत्र क्रिच अगर वो बहुत लंबे समय से रह जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है मूत्र आघात में। ठीक है, और जिसकी वजह से इसमें केवल और केवल आपको ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, पेन देखने को नहीं मिलता, जिसको मैंने रिलेट करा था अल्सक और अल्सक से और विलंबिका से, कि अल्सक अगर बहुत लंबे समय तक बना रह जाए तो वो आगे जाके विलंबिका में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मूत्र आघात मतलब वही है कि अगर मूत्र पे किसी भी प्रकार से आघात हो जाए। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक, अब देखो इसके निदान देखते हैं। बेसिकली जिस तरह से मूत्रग्रज के अंदर वाताजी निदान थे, तो यहाँ पर भी आपको वाताजी निदान देखने को मिलेंगे। निदान में बताया गया है कि मल मूत्र व अपान वायु के वेग को रोकना। ठीक है, वेगों को रोक रहे हो, वात प्रकोप आहार विहार का सेवन कर रहे हो, वेग को धारण कर रहे हो। देखो जब भी वेग को धारण करते हो तो हमेशा वात प्रकोपित होता है। तीक्ष्ण औषध सेवन कर रहे हो, तीक्ष्ण औषध और वह अन्नपान का सेवन कर रहे हो, तो इन सभी से कहीं ना कहीं वात प्रकोप आपको देखने को मिल रहा होगा। देन इसके बाद संप्राप्ति की बात करते हैं तो निदानों के सेवन से वात प्रधान त्रिदोष प्रकोपित होते हैं, और जो वात प्रधान त्रिदोष प्रकोपित हुए वो वस्ती प्रदेश में विकृति उत्पन्न करेंगे, और विकृति उत्पन्न करने के बाद वो 13 प्रकार के मूत्र आघात का यहाँ पर वर्णन करेंगे। ठीक है, तो याद रखना आचार्य चरक ने यहाँ पर 13 प्रकार के मूत्र आघात का वर्णन किया गया है। तो उसके बाद दोष कौन सा है? वात प्रधान है। दूसरे कौन है? रस और रक्त है। भाई यूरिन से क्या निकलेगा? आप मूत्र से ही रस निकलेगा, और कभी कभी रक्त भी देखने को मिलता है। स्रोतस में मूत्र व पुरुष स्रोतस की दृष्टि होती है। ठीक, और उसके बाद स्रोत दृष्टि में क्या होता है? संघ होता है। संघ मतलब भाई ऑब्स्ट्रक्शन ही तो हो रहा है। अग्नि दृष्टि के अंदर क्या है कि आपको मनता देखने को मिल रही है। सामान्य लक्षण इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन लक्षण को देखकर आप अपने क्लिनिक में एक डायग्नोसिस कर सकते हो। जैसे कि सामान्य लक्षण मूत्र का विबंध होना, अवरोध होना। जैसे अगर कोई पेशेंट बताता है कि मुझे मूत्र रुक रुक कर आ रहा है लेकिन पेन नहीं है, तो मूत्राघात हो सकता है। अगर पेन और होता साथ में तो वो मूत्र क्रिच के बारे में आप सोचते हो। आचार्य चरक ने 13 प्रकार के यहाँ पर बताए, आचार्य सुश्रुत ने 12 प्रकार के मूत्र आघात बताए हैं। आचार्य चरक और सुश्रुत के बाद सेम ही है। आचार्य चरक ने एक एक्स्ट्रा माना है जिसका नाम है वस्ती कुंडल। ठीक है, वस्ती कुंडल। अब देखो मैं आपको एक एक प्रकार समझाऊंगा, जो मैंने लिख रखे हैं वो आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल ट्रिक के साथ बिल्कुल लिख लिख के समझाऊंगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। देखो हमने बात करी कि 13 प्रकार के आपके मूत्राघात होते हैं। कितने होते हैं? 13 प्रकार के मूत्राघात होते हैं। इसकी जो ट्रिक है वो होती है जासूस। जासूस जी। अब V3 को उठा ले गए। ठीक है, ऐसे यूट्यूब पे कोई ट्रिक थी तो मैंने वहाँ से देख लिया। मेरी खुद की ये ट्रिक नहीं है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप कर लेना, नहीं तो कोई अपने ट्रिक भी आप बना सकते हो। ठीक है, अब देखो क्योंकि 13 प्रकार का अगर आप नाम भी ध्यान रख लेते हो तो इस चैप्टर में काफ़ी होता है। निदान, संप्राप्ति और लक्षण और 13 प्रकार देख नाम देख लेते हो तो इनफ है। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, जैसे कि अलसक विसूचिका वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रक्तपित्त हो गया। ठीक है, और भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे मैं इनको आपको बता दूंगा, क्योंकि आप इतनी सारी डिजीज़ है उन सभी की संप्राप्ति, सभी का लक्षण भेद आपको ध्यान रखना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, तो इसलिए आपको इंपॉर्टेंट पे ज़्यादा ध्यान रखना है। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मूत्राघात कम इंपॉर्टेंट है तो आप इसमें कुछ भी नहीं करके जाओगे। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो बात अलग है। अगर आपके पास टाइम है तो आपको सभी चीज़ों से क्वेश्चन करना है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कभी भी ब्लूप्रिंट के हिसाब से नहीं आते। मैं आपको हर बार ये बात बताता आ रहा हूँ। अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 वालों का, तो 2022 वालों का आप एग्ज़ाम देखना, उससे मॉडर्न से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ना पेपर 1 में ना पेपर 2 में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पेपर के हिसाब से, ब्लूप्रिंट के हिसाब से नहीं चलना है। आपको हमेशा अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, कोई भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले जे आता है तो इस जे से हम याद रखेंगे
मूत्र जठर, ठीक है, मूत्र जठर। देन दूसरा आता है, अब देखो चाहे तो आप यहाँ पर इनको आयुर्वेद में तो करोगे, अगर किसी को मॉडर्न में करने हैं तो आप मॉडर्न में भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मूत्र जठर को स्टैंडर्ड ब्लैडर से हम करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं मॉडर्न से इसलिए नहीं कराता हूँ क्योंकि फिर आपको आयुर्वेद के नाम पे ज़्यादा फोकस नहीं होता है, ठीक। केवल मैं आयुर्वेद का नाम लिखता हूँ ताकि आप उन पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि आयुर्वेद के नाम लिखने पर, आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी लिखने पर आपको एग्जामिनर नंबर देता है, ना कि मॉडर्न नाम लिखने पर, ठीक है। फिर ए से आता है हमारे पास मूत्र अतीत, ठीक, ए हो गया। देन दो फिर ए ऐसे आते हैं, तो एक से मूत्र शुक्र हो जाएगा और एक से मूत्र शाद हो जाएगा, मूत्र शुक्र और मूत्र शाद। अब मैं पहले भी इनको लिख सकता था, लेकिन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ताकि इस ट्रिक से भी आप ध्यान रख सकते हो, और दूसरा कि आपको मैं सामने लिख रहा हूँ तो आपकी एक लॉन्ग टाइम मेमोरी बन सके, ठीक है, क्योंकि याद थोड़ा टिपिकल होता है याद करने को। फिर यू से आता है उष्णवात, सभी का मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। देन यहाँ पर जो ये वाला एस है, इसको हम सी से लेते हैं, तो इसका हो जाता है मूत्र क्षय, ठीक है। फिर आ जाता है फिर से जी, तो इसका हो जाता है मूत्र ग्रंथि। देन फिर ए आ जाता है, तो एट, एट का क्या होगा, अस्टीला। फिर आ जाता है बी, ठीक, तो बी से क्या होगा, फिर बी से भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बी से देखते हैं अभी, 10, 11 और 12, तो V3, तो वी से 3 आएंगे, वी से 3 कौन कौन से आएंगे, पहला आएगा वात कुंडली का, 11 से आएगा वातवस्ती, और एक वी से आएगा हमारे यहाँ पर वात कुंडली का हो गया, वात वस्ती हो गया, और वस्ती कुंडल आएगा। तो फिर आएगा 13 से, एक शायद हम भूल गए यहाँ पर, देखो जे से मूत्र जठर हो गया, ए से मूत्र आतीत हो गया, ऐसे मूत्र शुक्र हो गया, ऐसे मूत्र साध हो गया, एंड यू से उष्णवात हो गया, उष्णवात हो गया, अच्छा। और तो यहाँ पर एक और रख लेना कि यू से 2 यू रख लेना, कि एक यू से और रख लेना कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूत्र उत्संग, ठीक है। तो यहाँ पर 2 यू रख लेना आप, जैसे ठीक थी ना, तो ऐसे कर लेना JASSUC, ठीक, ऐसे कर लेना जासूस, एक और सॉरी एक और ये जोड़ देना। अब देखो जैसे ट्रिक थी मैंने आपको बता दी है, और अगर आपको अच्छी आती है तो आप कमेंट करके मुझे भी बताएं, ठीक है। देन इसके बाद आता है हमारा एक और छूट गया था, जो कि होता है ये वाले बी से, इस वाले बी से छूट गया था, जो होता है विड विघात, विड विघात, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अगर आपको ट्रिक अच्छी नहीं लगी है तो कोशिश करो डायरेक्ट याद करने की, और अगर कोई और अच्छी ट्रिक बना सकते हो तो ज़रूर बनाए और मुझे भी बताइए, ठीक। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं खुद इसकी शॉर्ट्स में कोई वीडियो बना दूंगा ट्रिक के साथ, ठीक। अब देखो हमारा मेन मतलब क्या है, हमारा मेन मतलब है इनको समझना, ठीक है, क्योंकि ये आपको अगर समझ में आ गए तो आपको बार बार रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि किताब में जो दे रखे होते हैं वो काफ़ी टिपिकल लैंग्वेज में दिए होते हैं, जो कि समझ में नहीं आते, ठीक। पहले हम जैसे रिलेट करते हैं मूत्र जठर को, जैसे मैंने बताया इसको हम डिस्टेंडर ब्लैडर से रिलेट करते हैं, तो इसमें क्या होता है, देखो सभी के अंदर जो वायु है वो प्रकोपित आपको देखने को मिलेगी, ठीक, इतना तो आप समझते हो। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप मूत्र के वेग को रोकोगे तो उसे जो प्रकोपित वायु है, ठीक है, वो उसका जो मतलब जो प्रकोपित वायु जैसे नीचे की अपान वायु नीचे की ओर गति करती है तो वो ऊपर की ओर चली जाएगी, जिसकी वजह से और ऊपर की ओर जाकर वो वस्ती में रुक जाएगी, ठीक है। और जब वस्ती में रुक जाएगी तो वस्ती कैसी हो जाएगी, जठरवत हो जाएगी, बिल्कुल जठर की तरह हो जाएगी। देखो यहाँ पर एक्चुअली में क्या हो रहा है कि आप मूत्र के वेग को रोक रहे हो, अगर आपने मूत्र के वेग को रोका तो आपकी जो प्रकोपित वायु
तो पर मतलब यहाँ पर क्या होगा, मूत्र के वेग को रोकने से जो प्रकोपित वायु होगी, तो उस प्रकोपित वायु की वजह से, जैसे मान लो यूरिनरी ब्लैडर है ये, ठीक है। क्या दिल बना रहा हूँ मैं। देखो यूरिनरी ब्लैडर इस तरह से, यहाँ से दो ओपनिंग होती है, ऐसे यूरिनरी ब्लैडर है। अब जैसे यहाँ से यूरिन नीचे की ओर निकलता, ठीक है, नीचे की ओर निकलता यूरिन, तो हो क्या गया, प्रकोपित वायु की वजह से ये ऊपर की ओर भरा रह जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर की ओर भरा रह जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये यूरिन की वजह से भरे होने की वजह से वो जठर की तरह हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंडेड ब्लैडर, ब्लैडर का फूल जाना। क्यों? क्योंकि जो यूरिन है वो नीचे नहीं आ पा रहा है, ऊपर ही भरा रह गया है। ऊपर क्यों भरा रह गया है? क्योंकि आपने यहाँ पर मूत्र के वेग को धारण किया है, जिसकी वजह से वायु प्रकोपित हुई है। वायु भी कौन सी वाली, जैसे हमने याद कराया था पुष्पा करके, तो लास्ट में जो अपान वायु होती है, ये अपान वायु की गति नीचे की ओर कराना होता है, लेकिन प्रकोपित होने की वजह से ये ऊपर की ओर हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर यूरिन के नीचे की ओर नहीं जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो भी, तो बात आपको सबको समझ में आनी चाहिए। जब मैंने आपको क्रिया शरीर पढ़ाई थी, या फिर ये रोग निदान का पेपर 1 पढ़ाया था, वहाँ पर आपको अपान वायु का क्रम बताया था कि अपान वायु को क्रम मूत्र को ले जाने का काम होता है, मल को, मूत्र को, और जो गर्भ होता है उसको भी निकालने का काम होता है। तो जितने भी जो कार्य बताए थे उन्होंने अपान वायु के बताए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपान वायु की ही विकृति हुई थी, जिसकी वजह से जो यूरिन है ऊपर की ओर भरा रह गया, और जो हमारा यूरिन है वो यहाँ पर भरा रह गया। कैसा होगा? डिस्टेंडेड ब्लैडर हो गया, मूत्र जठर हो गया। दूसरा आता है हमारा मूत्र अतीत। मूत्र अतीत का मतलब क्या होता है कि जब भी आप मूत्र को बहुत लंबे समय तक धारण कर लेते हो, ठीक है, तो जिसकी वजह से आप जब यूरिन करने जाते हो तो एकदम से यूरिन नहीं निकलता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मूत्र अतीत। देखो, मूत्र अतीत आपने खुद ने रिलेट कराया होगा कि जब भी आप यूरिन को आप बहुत लंबे समय तक होल्ड कर लेते हो और फिर यूरिन करने जाते हो, तो एकदम से आपका यूरिन निकलता निकलता ही नहीं है, ठीक है, समय बंद हो जाता है, ठीक। तो इतने आप ध्यान रख लेना। कैसे ध्यान रखोगे? लिख सकते हो कि मूत्र के वेग को अधिक समय तक धारण करना व्यक्ति में मूत्र श्रव्य शीघ्रता से प्रवृत्त नहीं होता है। ऐसे रोगी जब मूत्र त्यागने बैठते हैं तो मूत्र मंद वेग से आता है, ठीक है। सिंपल मूत्रातीत। अगर आप इसको प्रैक्टिकल भी फील देख सकते हो कि जैसे मान लो कि आपने जब नीट वगैरह की तैयारी करी होगी और आपकी कोचिंग क्लासेस चल रही होगी, आपको यूरिन बहुत तेज आ रहा है लेकिन लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी चीज़ स्किप नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या कर लेते हो, 1-2 घंटे यूरिन को और रोक लेते हो, और जब यूरिन को करने जाते हो तो मूत्र धीरे 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 करके आता है, जितनी तेज़ी से आना चाहिए था स्पीड से उतनी तेज़ी से वो नहीं निकल पाता है, तो उसे हम बोलते हैं मूत्र अतीत, ठीक है। समझ में आया? देन इसके बाद हम बात करते हैं मूत्र शुक्र के बारे में। देखो, अभी यहाँ पर मूत्र शुक्र का कहने का मतलब ये है कि जब आप यूरिन करते हो तो उस मूत्र के साथ आपका शुक्र का भी आना, ठीक है। क्यों आ रहा है? देखो सॉरी, देखो, मतलब जिस भी, देखो इस केस में क्या होता है कि आपको मूत्र वेग आ रहा है, ठीक है, मूत्र वेग आ रहा है, तो आपने क्या करा, या तो किसी स्त्री के साथ प्रसंग कर लिया, ठीक, स्त्री से प्रसंग कर लिया, या फिर मैथुन वगैरह कर लिया। मतलब मूत्र के वेग के रहते हुए मूत्र बहुत तेज़ी से आ रहा था, लेकिन आपने वहाँ पर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो गए, तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो वायु है वो प्रकोपित हो जाएगी, और तो अब जो अपने स्थान से जो निकला हुआ शुक्र है, वही उस स्थान में जो निकला हुआ जो शुक्र है वो यहाँ पर बॉडी से बाहर ना निकल कर मतलब वो ना निकल कर तो मूत्र त्याग के पहले या पश्चात प्रवृत्त होता है, तो ऐसे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको मूत्र का वेग आ रहा है तो मूत्र के वेग के पहले अगर आप 3% कर लेते हो तो उसकी वजह से वायु प्रकोपित हो जाती है, और इस कंडीशन में जो शुक्र होता है वो मूत्र त्याग क्या तो पहले निकलेगा या बाद में निकलेगा, ठीक है। मूत्र त्याग के पहले भी निकलेगा या बाद में भी पहले भी निकल सकता है और बाद में निकल सकता है, ठीक है। तो होता है मूत्र शुक्र, ठीक है, जिसको नॉर्मली आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर आपने मूत्र कुएं को आते हुए सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज हुए तो जिसकी वजह से बात प्रकोपित हो जाएगा, और जब आप यूरिन करोगे तो यूरिन के साथ भी आपका यहाँ पर मूत्र मूत्र के साथ शुक्र देखने को मिलेगा। ऐसे भी आप यहाँ पर इसको समझ सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, क्योंकि आपकी जो किताबिश लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ दी गई है, ठीक है, उसको थोड़ा समझना टिपिकल है, ठीक। देन इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर मूत्र सादगी, ठीक है।
तो अब हम बात करेंगे मूत्रस्राव की। देखो, अब मैंने बताया सभी के अंदर वात तो आपका प्रकोपित रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ पित्त और कफ, ठीक है, या तो अलग अलग, या मतलब एक बार पित्त मिल जाए या कफ मिल जाए, या दोनों एक साथ मिल जाए। मतलब अगर वात पित्त कफ इनके साथ प्रकोपित हो जाते हैं तो वो क्या करेंगे, तो मतलब वात के साथ पित्त और कफ अगर मिल जाते हैं तो रोगी, तो उस केस में क्या होगा, जो रोगी का जो मूत्र होगा वो पीले वर्ण का देखने को मिलेगा, रक्त वर्ण का देखने को मिलेगा, श्वेत वर्ण का देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रोगी के साथ तीनों दोष आ गए हैं, वात तो था ही, पित्त और कफ, यानी कि पित्त और कफ अगर मिल जाते हैं तो रोगी अलग अलग पर कलर का यहाँ पर आपको यूरिन करता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं मूत्रस्राव। फिर आता है हमारा उष्णवात। देखो, अब जैसे इसमें उष्ण आ रहा है, देखो वात तो था ही, वात दोस्तों पहले था पित्त, और पित्त वह किस वजह से आ गया होगा, मान लो कि आपने कि मूत्र अधिक व्यायाम करा हो या फिर धूप का सेवन करा हो, जिसकी वजह से पित्त प्रकोपित हो जाता है, और पित्त प्रकोपित होकर वो क्या करता है, वस्ती में स्थित हो जाता है। ठीक है, वस्ती में क्या हो जाता है, स्थित हो जाता है, और वस्ती में स्थित होकर कि वो वस्ती में और जो मेडर होता है और जो गुदा होता है उनमें धाव उत्पन्न करता है। वैसे भी इसका काम ही क्या है, धाव उत्पन्न करना। तो इनमें क्या करेगा, धाव उत्पन्न करेगा, और यहाँ पर हरिद्रा वर्ण का, रक्त वर्ण का यहाँ पर आपको मूत्र का स्राव देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको जो मूत्र आएगा वो किस्ता के साथ बार बार मूत्र आपको देखने को मिलेगा। देखो, उष्णवात में क्या होता है, इसके नाम से भी आप समझ सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है कि पित्त का प्रकोप हो रहा है, कि व्यायाम करने की वजह से, धूप का सेवन करने की वजह से, इसकी वजह से जो पित्त है वो वस्ती में स्थित हो जाता है, और वस्ती मेडरों में धाव उत्पन्न करता है, और हरिद्रा और रक्तवर्ण का मूत्र को त्याग करता है। ठीक, ये हो जाता है उष्णवात। अब हम बात करते हैं मूत्र क्षय की। देखो, मूत्र क्षय सिंपल सा ही है कि देखो मूत्र क्षय, तो यहाँ पर बात तो रहेगा ही रहेगा सभी के अंदर कि बात क्या कर देगा, मूत्र को सुखा देगा। ठीक है, मूत्र को सुखा देगा, जिसकी वजह से मूत्र आएगा वो अल्प मात्रा में आएगा, उसकी वजह से हम क्या कहते हैं, उसे मूत्र क्षय कहते हैं। और इसके अंदर जो लक्षण आएंगे वो वात के समान आएंगे, जैसे कि वस्ती में वेदना, अल्प मूत्रता। ठीक है, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। देन इसके बाद हम बात करते हैं मूत्र ग्रंथि के बारे में। देखो, अब जैसे नाम से क्लियर है, ग्रंथि। ठीक है, जैसे हम बताते हैं, अभी हम बनाते हैं, मान लो ये यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कहीं पर भी, मतलब इसके मुख के भीतर बन जाए, ठीक है, मुख के भीतर बन जाए, या फिर मतलब मुख के भीतर या कहीं भी बन जाए, मतलब भीतर बन जाए, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, कैसी होगी, वो गोल होगी थोड़ी सी और स्थिर होगी। ये छोटी ग्रंथि बढ़ सकती है, बड़ी ग्रंथि बन सकती है। ठीक है, और इसमें ग्रंथि बनने की वजह से कैसी वेदना होगी, जैसे अश्मीरी के समान जो वेदना होती है, इसे कहते हैं मूत्र ग्रंथि। फिर हम बात करते हैं अस्टिला की। अस्टिला को हम किसे समझ सकते हैं, इनलार्ज प्रोस्टेट से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, अस्टिला के अंदर जो पुरीष मार्ग होता है, ठीक है, और जो वस्ती होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो पुरीष मार्ग होता है, पुरीष का जो मार्ग और वस्ती के बीच यहाँ पर जो वायु आश्रित रहती है, यहाँ पर क्या रहती है, वायु आश्रित रहती है, जो कि बिल्कुल कठोर हो जाती है, कठोर यानी अस्टिला के समान कठोर हो जाती है, और कठोर होकर यहाँ पर ग्रंथि उत्पन्न करती है। ठीक है, और ये जो ग्रंथि होती है थोड़ी सी मुंह में, मतलब पाल्पेब्रल होती है, यानी चल गुण होता है, मतलब पाल्पेब्रल होती है और थोड़ी उठी हुई होती है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं वात अस्टिला। यानी वात अस्टिला मतलब जो ग्रंथि हुई है वो वात की वजह से हुई है, वात की वजह से तो अस्टिला हुआ, जो ग्रंथि हुई, ग्रंथ अस्टिला मतलब एक उठा हुआ सा जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखो इन्होंने क्या बताया, जो पूरी इसका जो मार्ग है और वस्ती का मार्ग है, इन दोनों मार्ग के बीच में आपसे वायु प्रकोपित हो जाती है, और वायु वहाँ पर रुककर एक ग्रंथि समान स्ट्रक्चर बनाती है, जो कि चल होती, गुल होता है, पाल्पेबल होती है और थोड़ी उठी हुई होती है। तो ये वात की वजह से हुई है, तो वात अस्टिला इसका नाम रखा गया है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर जैसे एनलार्ज प्रोस्टेट आप देखोगे तो ये भी चल और उठी हुई दोनों को मिलती है, तो इसको हम इससे रिलेट करते हैं। समझ रहे बात को? फिर इसके बाद आता है हमारा दृढ़ विघात। ठीक है, दृढ़ विघात में क्या होता है, जो भी रुक्ष और दुर्बल व्यक्ति होते हैं, ठीक, देखो, तो रुक्ष और दुर्बल व्यक्ति में क्या होता है कि इनमें जो, देखो, रुक्ष हो गया और जो दुर्बल व्यक्ति हो गए, तो इनका जो पुरीष होता है, मतलब रुक्ष और दुर्बल व्यक्तियों में जब पुरीष, इनका जो पुरीष होता है
वो विकृत वायु द्वारा उदावर्त होकर मूत्र मार्ग में पहुंच जाए। यानी कहने का मतलब है कि इनका जो पुरीज है, तो पुरीज ने क्या करा, मतलब विकृत वायु थी, तो वायु ने क्या करा, इस वायु ने इस पुरीज को रोक दिया, उसके अपने मार्ग से रोक दिया और उसको उस पुरीज को उठाकर मूत्र मार्ग में ले गया। ठीक है, मूत्र मार्ग में ले गया, जहाँ से यूरिन निकलना था वहाँ पुरीज को वो ले गया। ठीक है, अब जिसकी वजह से तो अब भाई मल पहुंच गया, पुरीज पहुंच गया मूत्र मार्ग में, तो वहाँ से गंध निकलेगी, वेदना होगी, तो इसे हम क्या कहते हैं, विड़विघात कहते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास वात कुंडली का। अब देखो यहाँ पर नाम से क्लियर है, कुंडल के समान। ठीक है, कुंडल के समान है। पहले तो देखो भैया कि वात कुंडली का में क्या है, भाई आपने आरबीआर से वातल आरबीआर का सेवन करा होगा, जिसकी वजह से वात प्रकोपित हुआ होगा, और वात जो प्रकोपित है वो वस्ती में जाता है और वहाँ पर कुंडल के समान यहाँ पर घूमने लगता है। उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर वात कुंडलिका कहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वस्ती में पीड़ा देखने को मिलेगी और यूरिन थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर देखने को मिलेगा, आता हुआ। ठीक है, देन इसके बाद वात वस्ती आता है। तो वात वस्ती में भी क्या होता है, वही मूत्र के वेग को धारण कर रहे हो, तो जिसकी वजह से जो वात है वो वस्ती में प्रकोपित हो जाएगा। और वात अगर वस्ती में प्रकोपित हो गया तो इसकी गति नीचे की ओर होनी चाहिए थी, तो वो गति ऊपर की ओर हो जाएगी, वो मूव नहीं करेगा, इसकी वजह से यहाँ पर मूत्र में अवरोध देखने को मिलेगा। ठीक है, हम वात वस्ती कहते हैं। समझ रहे बात को। देखो काफ़ी चीज़ें आपको थोड़ी सेम लग सकती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आपको चीज़ों को समझते हुए चलना है। फिर आता है वस्ती कुंडल। अब ये वो जो वस्ती कुंडल है वो मूत्र अतीत के समान है। ठीक है, मूत्र अतीत कहाँ पर है, मूत्र अतीत ये रहा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब बहुत लंबे समय तक आप यूरिन को होल्ड कर लेते हो, तो उसके समय जब आप मूत्र का त्याग करते हो तो यूरिन थोड़ा थोड़ा कर कर आता है, एक समझे नहीं आता। सेम वही आपको वस्ती कुंडल में भी आपको समझना है। ठीक है, अगर आप इस ट्रिक के साथ चलते हो तो 2 और 11 ध्यान रख लेना कि जो 2 का था और 11 का था सेम था, मूत्र अतीत के साथ वस्ती कुंडल समान था। ठीक है सॉरी। देन उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट जो हमारा वो होता है मूत्र उत्संग। ठीक है, मूत्र उत्संग ये शायद मैं आपको बता चुका हो गया, नहीं वो मैंने आपको जो पहले वो मूत्र उत्संग नहीं बताया था, मैंने आपको मूत्र साध बताया था। ठीक है, देखो मूत्र साध, देखो मूत्र साध और मूत्र उत्संग में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मूत्र उत्संग के बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली में कि देखो कभी कभी क्या करते हैं, जब आप यूरिन करते हो तो वात के प्रकोप होने करने की वजह से जो यूरिन है कुछ यूरेटर में बच जाता है, कुछ हमारा जो पेनिस है उसके अंदर ही, जो यूरेटर है उसके अंदर ही बचा रहता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मूत्र उत्संग। देखो मूत्र उत्संग में एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका पेनिस है और ये पेनिस की आपकी ओपनिंग है। ठीक है, यहाँ से ऐसे ओपनिंग है, ठीक, तो ये ओपनिंग है। तो मान लो ये वात के प्रकोप की वजह से, या तो वात के प्रकोप की वजह से कह सकते हो, या फिर क्षय वैगुण्य या मतलब वो स्रोत उसमें दुष्टि की वजह से आप कह सकते हो। तो यहाँ पर क्या रहता है कि वात के प्रकोप की वजह से जो थोड़ा सा मूत्र है, ये थोड़ा सा मान लो मूत्र, यहाँ पर थोड़ा सा जो मूत्र है वो लिंग के अंदर ही, थोड़ा सा मूत्र लिंग के अंदर ही रह जाता है। ठीक है, लिंग के अगर भाग, जो लिंग का जो अगर भाग है यानी जो ग्लैंड पेनिस है, तो इसके अंदर ही वो रह जाता है। तो फिर वो बाद में या तो बिना वेदना के साथ या फिर वेदना के साथ भी वहाँ से बाद में निकलता है। ठीक है, इससे हम क्या बोलते हैं, मूत्र उत्संग बोलते हैं। तो इसी के साथ हमारे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और 13 प्रकार के मैंने आपको ये मूत्र आघात वाला टॉपिक पढ़ा दिया। ठीक, आपको ये ट्रिक के साथ याद रखना है। अगर आपको आवाज़ थोड़ी वॉइस कम लगी हो तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी, क्योंकि मेरी गला भी थोड़ा इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, ये सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ अभी, तो इस तरह से इतनी अच्छी वॉइस भी अभी नहीं आ रही होगी, पर मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की। ठीक है, देखो इनमें क्या है कि आपको बुक इस लैंग्वेज पर ना जाकर इसको अगर आप अपनी लैंग्वेज में समझ कर लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप बुक की लैंग्वेज करोगे तो आपको 99% प्रोबेबिलिटी कि आप बार बार इन चीज़ों को भूल जाओ। पहले इस ट्रिक्स से उन सभी को नाम ध्यान रखना है, फिर इनके नाम से आपको उनको ध्यान रखना है। जैसे मूत्र जठर हो गया, यानी कि इसमें जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो मूत्र के भरे रहने से बिल्कुल जठर के समान हो जाता है। मूत्र अतीत होता है, मतलब अतीत मतलब बहुत लंबे समय तक मूत्र को रोक लिया, तो इसकी वजह से कह रहे मूत्र का वेग आराम से आएगा। मूत्र शुक्र, यानी कि अगर आप वात के मतलब जो वात के प्रकोप की वजह से जो मूत्र है, मूत्र शुक्र के साथ देखने को मिले, जब आप मूत्र करोगे तो उसके साथ आपको शुक्र भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो।
देन इसके बाद हमने बात करा है मूत्रसाद। तो मूत्रसाद मतलब साथ में, तो साथ में किस किस के आएगा, वो कफ के साथ भी आएगा और पित्त के साथ भी आएगा। मतलब वात के साथ कफ भी मिलेगा, पित्त भी मिलेगा, जिसकी वजह से जो मूत्र आएगा वो अलग अलग प्रकार के कलर, जैसे कफ की वजह से शुक्ल वर्ण, श्वेत वर्ण, पित्त की वजह से हरिद्र वर्ण, पीत वर्ण, वात की वजह से काला, इस तरह से। फिर उष्णवात, उष्णवात मतलब उष्ण मतलब यहाँ पर वात के साथ क्या मिल जाएगा, आपका पित्त भी मिल जाएगा, और पित्त मिलने की वजह से उसका रक्त वर्ण देखने को मिलेगा, हर पित्त वर्ण देखने को मिलेगा मूत्र का। ठीक है, तो अगर आप इसके नाम से करोगे, ठीक है, देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्रामेटिकल मैटर से कोई नहीं करता। आपका जो कंटेंट है वो आपको जो बताना चाह रहे हो वो सही होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप ऐसे करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक, इसी तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हो कि जब मुँह से मूत्र क्षय है, तो मूत्र क्षय में क्या है कि जो वात द्वारा मूत्र का यहाँ पर सुखा दिया गया है, इसी वजह से मूत्र का क्षय हो गया है। देन उसके बाद आती है मूत्र की ग्रंथि। तो मूत्र ग्रंथि में क्या होता है, मूत्र में ग्रंथि कैसे, यूरिनरी ब्लैडर है, मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें क्या होता है कि कोई ना कोई ग्रंथि बढ़ जाती है, जैसे कि अश्मीर के समान इसमें वेदना होती है। फिर आता है अस्टीला। अस्टीला मतलब वही इनलार्ज प्रोस्टेट, मतलब कोई चीज़ का बढ़ जाना, जैसे कि इसमें उन्होंने बताया कि जो पूरी मार्ग और वस्ती, इन दोनों के बीच में जो वात है वो प्रकोपित हो जाती है और एक यहाँ पर पाल्पिलेटरी स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम बोलते हैं अस्टीला। दैन इसके बाद अब बात करते हैं विड़ विघात की। तो विड़ विघात में हमने बताया कि विड़ विघात मतलब पुरी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। इसमें जो पुरीज है, तो पुरीज क्या करेगा, वायु को प्रकोपित होने की वजह से मूत्र मार्ग में पहुंच जाएगा, और मूत्र मार्ग में पहुंचकर वो मूत्र में अवरोध उत्पन्न कराता है। देन उसके बाद वात कुंडली का, वात कुंडली में वही है कि वेगों को धारण करने की वजह से जो वात है वो वस्ती में जाती है, कुंडली के समान हो जाती है वात वस्ती। तो वात वस्ती में भी यही है कि वात मूत्र वेग को रोकने की वजह से जो वात प्रकोपित वायु बढ़ती है और प्रकोपित वायु वस्ती में जाती है और वहाँ पर मूत्र का अवरोध कराती है। ठीक है, तो फिर आता है वस्ती कुंडल। वस्ती कुंडल सेम आपका मूत्र आतीत की तरह होता है, जैसे मूत्र आतीत होता है। फिर आता है मूत्र उत्संग। ठीक है, हमारा जो लास्ट टॉपिक है वही क्या होता है, मूत्र उत्संग होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप करोगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, मूत्र उत्संग में यही जो मैंने आपको बताया था कि जो आपका मूत्र है वो थोड़ा सा यूरिन के अंदर ही, थोड़ा सा पेनिस के अंदर या लिंग के अंदर ही रह जाता है, और जब बाद में वो निकलता है तो बिना पीन के साथ या पीन के साथ निकल सकता है। अगर आप इनके नाम से इनका मतलब ध्यान रखोगे तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आप इसको ध्यान रख लो। देखो ये वैसे 5-10 मिनट की वीडियो थी, मैंने 26-27 मिनट की वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपको ये जो 13 नाम है विद इनके मतलब मीन्स क्या है, जो भी अर्थ क्या है, तो वो सब समझाने की पूरी कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार एक कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, देखो जो छोटी चीज़ें होती है मैंने उसको बड़ा बनाया है, इसलिए बनाया है ताकि आपको वो चीज़ें याद हो जाए, आपको समझ में आ जाए। तो बस यही रिक्वेस्ट रहती है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको इतना फ़र्ज़ बनता है, इतनी ड्यूटी बनती है कि आप एक कमेंट ज़रूर कर दिया करो, ताकि जो मेरा मनोबल है, मुझे मोटिवेशन है, वो मिलता रहे आप लोगों से। फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।